Hello students, welcome to your online chemistry class and today's topic is chemical reactions of amines। ठीक है, तो यहाँ amines की chemical reaction चल रही थी, तो इसमें हमने alkylation, इसका बेसिक नेचर और एसाइलेशन है ना, ये सब रिएक्शन हो गई है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कार्बिलैमिन रिएक्शन है। तो जो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स है, ये फोकस करना है कि प्राइमरी एमीन्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बिलैमिन। ठीक है, विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस है, और जो कि मतलब फॉल मतलब जैसे फिश में स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल, इस तरह की इसमें स्मेल आती है ना। और सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिलैमिन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर RNC एंड इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। तो प्राइमरी एमाइंस क्योंकि रिएक्शन कर रही हैं इसके साथ, और सेकेंडरी एंड टर्सरी रिएक्शन ये सेकेंडरी और प्राइमरी, जो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस है वो ये रिएक्शन देती नहीं है ना, तो इट इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में देखिए 3 क्लासेस ऑफ अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन C2 फ्रॉम ए मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइड। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस होते हैं रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड विच बीइंग अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल होती है, तो विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस, और इससे नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है, और लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड एल्कोहल। तो इसमें क्या है, मेन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें होता है। एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड एज इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एमीन की जब रिएक्शन होती है इसमें, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर देखिए रिएक्शन, ये प्राइमरी एमीन है। जब इसकी नाइट्रस हमने किससे कराई है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, HNO2 से इसकी रिएक्शन कराई, और वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहाँ HNO2 यूज करते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड किससे होगा, NaNO2 प्लस HCl से HNO2 प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 का यूज किया जाता है, तो जिसे हम इसकी भी प्रेजेंस को दिखाते हैं यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ पर देखिए NaNO2 प्लस HCl से फॉर्म क्या होता है, HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, तो इसीलिए ये एरो पे लिखा है। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा RN2Cl। ठीक है, N2 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या है, डाई एजोनियम, यहाँ N2 के लिए ये डाई है, 2 है ना, एजोनियम EM लगाते हैं क्योंकि प्लस चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो नेम हो गया है यहाँ पर, क्या नेम है इसका, एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ फर्दर इसका अगर क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो ये यहाँ पर ROH का फॉर्मेशन हो जाता है, N2 गैस, क्योंकि यहाँ पर जो N2 गैस को एंट्रोपी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ना, तो N2 गैस का फॉर्मेशन होता है और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। बी देखिए इसमें एरोमेटिक एवाइंस अगर रिएक्ट करती हैं नाइट्रस एसिड से एट लो टेम्परेचर्स 273 to 278 Kelvin to form diazonium salt, a very important class of compounds used for synthesis of a variety of aromatic compounds। ठीक है, यहाँ पर देखिए C6H5NH2, यहाँ पर एनिलीन है जो कि क्या है, एक एरोमेटिक एमाइन है। ठीक है, और उसमें जब हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 से, तो यहाँ पर लिख दिया है NaNO2 प्लस 2HCl, मीन्स इससे क्या फॉर्म होता है, HNO2। तो यहाँ पर फॉर्म होगा वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2O। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एमाइंस है रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। जो वेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, हमने यहाँ पर लिया वेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl
एंड विच इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, जो C6H5CuSO2Cl। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है, एमाइन से करा रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये जो है रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस टू फॉर्म सल्फोनेमाइड। इससे सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे हम। तो यहाँ पर लिया है हमने वेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस यहाँ पर है प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा इसमें, द रिएक्शन वेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद प्राइमरी एमीन यील्ड्स एन इथाइल वेंजीन सल्फोनिल एमाइड। एमाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये जो एन पर क्या होते हैं, दो लोन पेयर, मतलब एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो और यहाँ जो ये एस प्रेजेंट है ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इधर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करता है एंड जो, ठीक है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और यहाँ से जो ये Cl है ये बाहर जाएगा। तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है NH, और यहाँ पर इस पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H से लेकर H को रिलीज़ कर देगा। तो H प्लस और Cl माइनस ये आपस में HCl बना लेंगे और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट एन इथाइल वेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, जो कि एल्कली में ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली। अब देखिए नेक्स्ट इसमें, द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनेमाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, हैंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। क्योंकि ये जो है H यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास जो H प्रेजेंट है ये वाला हाईली एसिडिक है, इसलिए ये जो एल्कली में सॉल्युबल होते हैं। अब देखिए B, अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं, मतलब जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर हम सेकेंडरी एमाइंस को रिएक्ट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर विद सेकेंडरी एमाइन, तो NN डाई इथाइल वेंजीन सल्फोनेमाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये सेकेंडरी एमाइन ली है और इस पर अगर अटैक होगा यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पर अटैक करके वही है कि HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये C2H5 और C2H5। अब यहाँ सेकेंडरी एमाइन में देखिए कि यहाँ पर N के पास क्या है, H प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सिंस NN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali। तो ये alkali में insoluble होते हैं। और देखिए टर्सरी अमाइन तो do not react with सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं टर्सरी अमाइन, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड in different manners is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines and also for the separation of mixture of amines। ठीक है, तो ये जो मेथड है मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के हम तीनों में डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं, इनका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन का। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। तो यू हैव रीड अर्लियर दैट एनिलीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं एनिलीन, जो एनिलीन होता है ना। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज स्ट्रक्चर्स। तो इस स्ट्रक्चर में आपको हाईली जो इलेक्ट्रॉन डेंस पोजिशन है वो कहाँ पर दिखती हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टू NH2 ग्रुप बिकम सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दस NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर देखो जो NH2 है, NH2 के पास क्या होती है, यहाँ पर NH2 के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, ये जो है +R या +I इफेक्ट शो करता है ये ग्रुप NH2। तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर फेंकेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर यानी ऑर्थो पोजीशन पर जाएंगे।
ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जाते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पर। तो जो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है ना। तो जो इसका जो यहाँ पर जो एडिशन होता है, दस NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड ए पावरफुल ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ब्रोमिनेशन फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में ब्रोमिनेशन देखते हैं। तो देखो एनिलीन, हम एनिलीन को लिया है हमने यहाँ पर एमीन। तो एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,246 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या ब्रोमिनेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक आप प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।